नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दालों के ऊपर। खबर है कि भारत मसूर के आयात के लिए कजाकिस्तान और रूस के साथ समझौता करने पर विचार कर रहा है। भारत अरहर के आयात के लिए मोजाम्बिक और मालावी जैसे अफ्रीकी देशों के साथ समझौते के अनुसार मसूर के आयात के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके कजाकिस्तान और रूस के साथ समझौता करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों की माने तो इस व्यवस्थाओं से वस्तु आपूर्ति बढ़ाकर दालों की कीमतों में नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है। गौरतलब है कि 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन के बाद लोगों को ये लग रहा है कि दालों के अंदर और तिलहन के अंदर तेजी आ सकती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस साल खाद्यान्नों का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर हुआ है। रूस और कजाकिस्तान से मसूर की स्थानीय खपत लगभग नगण्य मानी जाती है, जबकि किसानों को प्रोत्साहित करके इसके उत्पादन में वृद्धि करने की गुंजाइश है। इसलिए भारत रूस और कजाकिस्तान से मसूर आयात करने की योजना पर विचार कर रहा है। यदि हम वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से भी समझें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के अनुसार भारत सन 2020-21 में 22.6 लाख टन की कुल दालों के आयात से 11.1 लाख टन दालों का आयात किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब 6.5 लाख टन मसूर का आयात ऑलरेडी किया जा चुका है। भारत ज़्यादातर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मसूर का आयात करता है, लेकिन इस बार रूस और कजाकिस्तान के साथ भी मसूर के आयात पर समझौता होने की संभावना है। इस सप्ताह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में फसल वर्ष जुलाई से जून में मसूर का उत्पादन 14.9 लाख टन के मुकाबले 15.8 लाख टन आंका गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारियाँ उपयोगी रहेगी। अब देश के विभिन्न हिस्सों में दालों के क्या भाव रहे, कानपुर मुंबई के अंदर क्या भाव रहे, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तुअर 6,200, MP 5,800 से 6,200 के भाव बताए जा रहे हैं। चना 5,200 का स्तर है कानपुर में और MP 5,125 रुपये। मसूर की बात करें तो 7,000 यहाँ पे 50 रुपये की गिरावट है और MP के अंदर 7,007 का भाव है, यहाँ भी 50 रुपये का गिरावट है। मटर के भाव 5700 से 6,000 के बीच बताए जा रहे हैं और MP 5600 से 5600 रुपये बताया जा रहा है। अब मुंबई में दालों के बारे में क्या रिपोर्ट है और क्या आंकड़े हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तुअर दाल 9,350 से 10,000 के भाव बताए जा रहे हैं और चना दाल मुंबई के अंदर 5,600 से 6250 के बीच है। उड़द दाल 8,500 से 9,400 के बीच है और मूंग दाल 8,250 से 8,500 के बीच है। मसूर दाल 8,250 से 8,350 है और सफ़ेद मटर की दाल 6,900 के भाव बताए जा रहे हैं। चना बेसन 3,450 से 3,500 रुपये बताया जा रहा है और मटर बेसन 4,800 रुपये के भाव हैं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल आपको देश विदेश की सभी जानकारियों को से लगातार रूबरू कराता है, अपडेट करता है। साथ ही अग्रिम विश्लेषण भी आपको देता है कि कहाँ से एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर तेज़ी बन पाएगी और कहाँ से मुनाफा वसूली होगी। दोस्तों, ये विश्लेषण अक्सर सत्य साबित होता है। दालों की विशेष रिपोर्ट के लिए अरहर, उड़द, मूंग, चना, इसकी विशेष रिपोर्ट आने वाले समय के अंदर क्या संभावनाएं बनती है। दोस्तों, याद रखिएगा, सोयाबीन हो, सरसों हो, प्याज हो, मसाला पैक, जीरा, धनिया, हल्दी हो, कैस्टर सीड और कॉटन सीड ऑयल केक यानी बिनोला खल, कॉटन की सटीक विश्लेषण से पूरे संसार को चमत्कृत कर देने वाली अजय एस्ट्रो मनी गुरु आप तक हर रोज़ नई जानकारियाँ प्रेषित करता है। विशेष
रिपोर्ट के लिए, खासकर स्टॉकिस्ट, बड़े होलसेलर्स, मिलर्स के लिए ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है कि आगे क्या होगा। तेज़ी में तेज़ी करने वाले और मंदी में मंदी करने वाले अक्सर परेशानियां उठाते हैं। मंदी में यदि आगे का सही अनुमान लगा लेते हैं तो आपका व्यापार व्यवसाय कई गुना बढ़ सकता है। तो दोस्तों, विशेष रिपोर्ट के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।